बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। तो आज चलें जी स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिए 1 कप मूंग की दाल। इसको अच्छे तरीके से यहाँ छन्नी में डालकर इसको धो लेना है, ताकि इसके जो ऊपर डस्ट वगैरह होती है ना, वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। धोने के बाद आपने इसको या पंखे के नीचे या धूप में आप रख दें या किचन टॉवल से ड्राई कर दें। जब अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए ना, तो इसको एक पैन में डाल दें और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। जो इसमें मॉइस्चर है ना, वो सारा ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये हल्की-हल्की से इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसमें कड़कपन सा हमने इसको धोया था ना, इसकी वज़ह से ये सॉफ्ट सी हो गई थी। तो धोने की वज़ह से जो ये इसमें नमी सी आ गई थी, वो इसमें से ख़त्म हो जाएगी और ये अच्छे तरीके से भुन जाएगी। तो हमें यहाँ पर इसको सोक करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें इसे भिगो के रखने की रात भर ज़रूरत है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम बनाएँगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी। अब यहाँ पर अच्छी तरह से हमने भुनाई कर ली है और ठंडा करने के बाद आपने मिक्सी जार में डालकर इस तरीके से दरदरा से इसको पीस लेना है। तो अब उसको रख दें साइड पे और यहाँ पर चाशनी रेडी करते हैं। यहाँ पर 1 कप मैंने चीनी ली है और साथ में 1 लीटर इसमें पानी का डाल दिया है। पानी डालने के बाद यहाँ पर इसमें अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो वो डाल दें, मेरे पास नहीं था, मैंने सब्ज़ इलायची ही इसमें ऐड की है। तो यहाँ पर इससे बहुत ज़बरदस्त सा हलवे में खुशबू आएगी, तो इसलिए ये चाशनी बनाकर हमने साइड पे रख देनी है। बस सिर्फ जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी, इसका चूल्हा हमने बंद कर देना है। तो जैसे ही इसकी चीनी मेल्ट हो जाएगी, तो चूल्हा बंद करके हम इसको साइड पे रख देंगे। तो ये देखें, इसी तरीके से हमें इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर देना है। तो अब इसको रख देते हैं साइड पे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे और इसमें डाल दिया है 1 कप घी। यहाँ पर ये वही कप है जिससे हमने दाल और चीनी जिससे मेजरमेंट की थी, वही कप है उसी से हमने घी भी मेजर करके डाला है। तो यहाँ पर घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा ना, तो इसमें हमने डाल देने हैं 2 टेबलस्पून भर के सूजी के और साथ में 1 टेबलस्पून डालना है बेसन का। तो यहाँ पर जो हमारा हलवा बना रहे हैं ना, उसमें दानेदार सा ये टेक्सचर लाएगी सूजी और बेसन से, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर इसकी आपने इतनी भुनाई करनी है कि बेसन का भी कच्चापन दूर हो जाए और जो हमने सूजी डाली है ना, वो भी अच्छे तरीके से इसमें भुन जाए। तो यहाँ पर जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसकी धीमी-धीमी सी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी ना, तो फिर आपने इसमें दाल वाला मिक्सचर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भुन चुका है, अब इसमें डालेंगे दाल वाला मिक्सचर। ये देखें, अब इसको डालकर आपने 5 मिनट के लिए दाल के साथ इसकी भुनाई करनी है, ताकि इसका ज़बरदस्त सा कलर और भी ब्राउन सा प्यारा सा हो जाए। वैसे तो ये देखें, इसका बहुत प्यारा कलर है। यहाँ पर इसमें आपको नहीं फूड कलर डालने की ज़रूरत है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। तो ये काम ज़रा मेहनत का है, मेहनत तो लगेगी तभी तो ज़बरदस्त और मज़ेदार सा ये हलवा बनेगा। तो यहाँ पर हमने 5 मिनट के लिए इसको पकाना है, भुनाई करनी है इस दाल के साथ, इस हलवे की। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और मीडियम फ्लेम पर आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर ये देखें, अच्छी तरह से भुन चुका है हलवा हमारा। अब इसमें हमने जो चाशनी बना के रखी थी ना, वो डालनी है और बहुत एहतियात के साथ आपने डालनी है। जब आप डालने लगे ना, तो आपने हल्का बिल्कुल चूल्हा आपने ये बंद कर देना है। तो थोड़ा-थोड़ा करके आपने डालना है, वरना एकदम से जो मिक्सचर है वो सारा ऊपर को आने लग जाता है और आपके जलने का भी खतरा हो सकता है। तो बहुत एहतियात के साथ आपने इसमें चाशनी डालनी है। तो यहाँ पर ये देखें, इसको मुझे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो ये जो हलवा है, इसने जो किनारे छोड़ने शुरू कर दिए हैं और जो घी है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर ये काम जो है ज़रा मेहनत वाला है, लेकिन अगर मेहनत करते हैं ना, तो फिर ही फल मिलता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत से मैंने ये हलवा बनाया है, तो आपने मुझे ज़रूर सपोर्ट करना है। अब ड्राई फ्रूट डालेंगे, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हैं आपने वो ही डाल देने हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर दीजिएगा। आप यकीन करें, ये हलवा सोहन हलवे को भी पीछे छोड़ देगा, ये इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी बनता है। तो ये देखें जी फाइनल लुक माशाल्लाह से।
तो अब इसको प्लेट में डाल लेते हैं और कुछ कुछ ड्राई फ्रूट ऊपर भी डाल लेंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त हलवा जो है वो बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पर आपने ज़रूर इस वीडियो को ट्राई करना है। आजकल सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में तो हलवे की वैसे भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सब लोग कहते हैं कि कुछ मीठा खाने को मिल जाए गरम-गरम। और ये हलवा आप बनाएँगे ना, तो आपकी फैमिली में ज़रूर आपकी तारीफ़ किए बगैर कोई भी नहीं रह पाएगा। तो बच्चों को भी ये बहुत पसंद आने वाला है। मेरे घर में तो बच्चों को बहुत ही पसंद आया था। अगर इस तरीके से आप बनाएँगे ना, आपके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको ज़रा-सी भी अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। आपकी तरफ से गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। और हाँ, प्यारा-सा कमेंट भी ज़रूर किया करें। आप वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन कमेंट करना भूल जाते हैं। कमेंट भी ज़रूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है, तो फिर मेरा अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आपके दिल करता है कि अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। तो यहाँ पर फाइनल लुक चेक करें, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त बना था। तो यहाँ पर ये देखें, बहुत ही यम्मी सा ये सोहन हलवे को भी पीछे छोड़ देगा, सूजी के हलवे को भी ये हलवा पीछे छोड़ देगा, मूँग की दाल का ये हलवा है, तो ज़रूर ट्राई किया करें। ज़रा-सा हट के बनाया करें चीज़, ताकि घर वालों को पसंद आए। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।